नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, हम लोग शंभुवध कथा सुन रहे हैं जिसमें शूद्र का वध भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा क्यों किए, इसी के विषय में सुन रहे हैं और आपने सतयुग की सभी घटना जान ली है। अब हम त्रेता युग की घटना शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। त्रेता युग का टाइमलाइन है 21,65,121 वर्ष पहले की। तो तब सबसे पहली बार त्रेता युग में वर्णाश्रम की मर्यादा या व्यवस्था स्थापित हुई। सबसे पहले वहाँ से कृषि, कला, शिल्प, विज्ञान, राजाशाही, व्यापार, परिवहन, इन सब की शुरुआत हुई। महाराज पुतु और भगवान राम जैसे लोगों ने शहर और गांव बनवाए। ऐसे पूरा भूमंडल को एक डिजाइन किया गया, यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे यहाँ पर गांव बनाएंगे, यहाँ पर शहर बनाएंगे और यहाँ पर राजधानी बनाएंगे। इस प्रकार से पूरे भूमंडल का यहाँ पर ऐसे विस्तार से उनका डिजाइनिंग हुआ। ऐसे ही द्वापर युग का, तब त्रेता कलयुग का इसी प्रकार से डिटेल दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नारद जी बताते हैं कि सतयुग में हर कोई ब्राह्मण ही था। हमारा सतयुग ब्राह्मण के तेज से चमकता रहता था, वहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी। त्रेता युग में कोई तकलीफ नहीं होगी। उसका कारण यह है कि वहाँ पर चतुर्वर्ण वाला जो हमारा वर्णाश्र अच्छे से लागू किया जाएगा और वह हर कोई अपने नियम और कर्तव्य का पालन करे। जब तक इसका हर कोई पालन कर रहा है तब तक कोई यहाँ पर अकाल मृत्यु नहीं होगी, कहीं पर दुख नहीं होगा और हर कोई तेजोमय रहेगा। वहाँ पर सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण रहते थे। त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रियों को तप करने का अधिकार मिलता है। द्वापर युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र तीनों को मिलता है और कलयुग में चारों वर्ण तप के अधिकारी हो जाते हैं। परंतु द्वापर युग में भी अगर शूद्र कोई तप कर लेगा तो वहाँ पर भी अकाल मृत्यु और दुख कष्ट शुरू हो जाएंगे। त्रेता युग में शूद्र और वैश्य दोनों करेंगे तो वहाँ पर अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगा। और सतयुग में तो सब ब्राह्मण ही थे, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आज त्रेता युग पे बात करेंगे। तो यहाँ पर शूद्र, वैश्य, यदि इन दोनों में से कोई कठोर तप या तपस्या कर लेगा तो वहाँ पर वह अधर्म गिना जाएगा। तो नारद जी बताते हैं कि वर्ण विपरीत कार्यों से अकाल मृत्यु हो रही है। तो आप जाइए, ढूंढिए कि कौन आपके राज्य में वर्ण विपरीत कार्य कर रहा है। तो वहाँ पर यह सब बातें हो रही थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बाहर निकल रहे थे कि चलो जाकर देखते हैं। इतने में ही और 6 शव आ चुके। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ ब्राह्मण के पुत्र का शव था। उसके बाद और भी 6 शव आए। तो पहला शव एक ब्राह्मण पति का, एक क्षत्रिय जो मधुपुर गांव से था, तीसरा एक वैश्य जो प्रयाग निवासी था, तीसरा एक तैली जो हसीतापुर से था, तीसरा एक लोहार था पुत्र और उसकी पुत्रवती जो हरिद्वार से थी, एक चमार था जो चमार की लड़की थी, उज्जैन थी। वे इस समय जो राजनीति करते हैं कि जो राजा ब्राह्मण के पुत्र के लिए भगवान ने एक शूद्र का वध कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है। ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय था, 2 वैश्य था, 3 शूद्र थे।
सभी के प्राण बचाने के लिए वह शंभु का वध करना पड़ा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने इन सभी शवों को तेल की नौका में रखवा दिया और उनके शवों को बहुत अच्छी प्रकार से संभाल के रखा कि जिससे इनके शव में वापस प्राण लाया जा सके। तब भगवान पुष्पक विमान का वाहन करते हैं। तो पुष्पक विमान ऐसा कुछ भी नहीं होता है आज की तरह। पुष्पक विमान इच्छा और मन के गति से चलता था। उसमें कोई लगाम घोड़ा नहीं रहता था। वह आपके मन और आपके द्वारा चलता था, जैसा आप अपने आप पर लगाम रखेंगे। वह उस समय की वैज्ञानिक तकनीक थी। तो पुष्पक विमान बनाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे ही उनको बोलते हैं कि पुष्पक विमान आ जाओ, तो 48 मिनट के अंदर वह कहीं भी होंगे उसके अंदर ही आ जाएंगे। अगर पास होंगे तो कुछ मिनट में आ जाएंगे, 48 मिनट लगता है। फिर पुष्पक विमान आकर प्रणाम किए भगवान श्री रामचंद्र जी को। यहाँ पर बताया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को पुष्पक विमान ने प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा कि आपकी जय हो, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, आप बताइए हमें आपको कहाँ जाना है। वो आगे भगवान श्री रामचंद्र जी उस पर बैठकर आगे जाते हैं। तो पुष्पक विमान चारों दिशाओं में भगवान राम जी जाते हैं। पहले पश्चिम दिशा में कोई अधर्म कर रहा है क्या, यह देखने जाते हैं, तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। फिर उत्तर दिशा में भगवान रामचंद्र जी जाते हैं, तो वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता है। पूर्व में भी कोई नहीं मिलता है। परंतु वह जैसे ही दक्षिण में जाते हैं, वहाँ पर एक पर्वत के ऊपर सरोवर के तट पर एक तपस्वी उनको मिलता है, जो कि उल्टा लटक कर अग्नि कुंड का धुआं पीते हुए तप कर रहा होता है और उसके शरीर पर बच्चा अग्नि के जगह जगह दाग होते हैं। वहाँ उनको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं और उससे संवाद करते हैं। जो संवाद करते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ के डिटेल में देख लेते हैं आज हम। यह संवाद है पद्म पुराण के पाताल खंड 35 से 73 श्लोक तक। यहाँ पर जाकर भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवताओं के समान तेज वाले तुम धन्य हो। इस प्रकार से कठिन तपस्या करने वाले तुम कौन हो? तुम्हारा निश्चय तो दृढ़ लग रहा है। तुम किस योनि में जन्म लेकर अपनी तपस्या बढ़ा रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। कुतूहलवश तुमसे मैं पूछता हूँ, तुम्हें स्वर्ग की कामना तो नहीं है अथवा कोई और बात है? तुम्हारा कल्याण हो, अथवा तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र हो, तुम्हारे इस उग्र तपस्या का उद्देश्य क्या है? देखो, सत्य में ही तपस्या निहित रहती है। सत्य के पालन से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः तुम सत्य कहो। राम जी की बात सुनकर शंभुक ने, हे राजाओं में श्रेष्ठ राघव, आपका स्वागत है। आप से बहुत दिनों के बाद आपसे भेंट हुई है। हे निष्पाप राम, मैं तो आपका पुत्र के समान हूँ और आप मेरे पिता तुल्य हैं, अथवा इसमें कौन सी बात नहीं है। राजा प्रजा के लिए सदा ही पिता के तुल्य ही है। आप सत्वे गुण के द्वारा पूजित हैं। मैं तपस्या का विषय बताता हूँ। श्रेष्ठ विशिष्ट के पालन करने वाले राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ शंभुक हूँ। मैं यहाँ पर उग्र तपस्या में लीन हूँ। मेरी इच्छा है इस शरीर के साथ देवता बन जाऊं। हे राजन, मैं देवताओं के लोक की प्राप्ति की अभिलाषा रखता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। रघुवंशी राम, आप मुझे शंभुक नामक शूद्र जाने। दोस्तों, आज की भाग में इतना ही। मिलते हैं इसके अगले भाग में।
वीडियो सभी देखें, तभी आपको समझ में आएगी। लंबी वीडियो होने के कारण छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।